Assalamualaikum. Today we learn about characteristics of mammals. This is our second lecture about mammals. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैमल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि एंशियंट लैटिन वर्ड मैमा मीन्स ब्रेस्ट। जो मैमल्स का वर्ड है वो मामा से निकला है जिसका मतलब है ब्रेस्ट। इसके अलावा ये मॉडिफाइड हुआ था ममैलिस में और इसका मॉडर्न लैटिन वर्ड है ममेलिया। अब हम देखेंगे जो मैमल्स हैं उनको हम मैमल्स क्यों कहते हैं। हम मैमल्स को मैमल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो मैमल्स की फ़ीमेल्स हैं उनमें ऐसे मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, और ये अपनी फीड करते हैं अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग को, उनकी केयर टेकिंग करते हैं। इसके अलावा जो न्यूकॉर्टेक्स है, न्यूकॉर्टेक्स जो है वो आउटर लेयर ऑफ सेरिबलम हेमिस्फीयर है जो परफॉर्म करता है डिफरेंट हायर फंक्शंस को, लाइक कॉन्शियसनेस, थॉट्स। ये ह्यूमन जो है मैमल्स हैं उनमें फीलिंग्स को प्रोड्यूस करता है। और जो न्यू कॉर्टेक्स है वो एक मेन वजह है मैमल्स जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तमाम वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। इसके अलावा मैमल्स में 3 ईयर मिडल बोन्स प्रेजेंट है जो उनकी कंट्रीब्यूट करते हैं कीन सेंस ऑफ हेयरिंग, मीन्स कि उनकी जो सुनने की सलाहियत है उसको इन्हेंस करती हैं। These characteristics have contributed to the remarkable diversity of mammals, allowing them to adapt and thrive in various environments. जो मैमल्स की करेक्टरिस्टिक्स है वो इनको अलाउ करती है कि वो इजीली किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। फ्रॉम डीप सीज टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स, चाहे वो समंदर की गहराइयाँ हों यहाँ फिर ऐसे फॉरेस्ट हो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे डेजर्ट्स मतलब यहाँ पर सहराई इलाके, खुश्क इलाकों में अपने आप को इजीली एडजस्ट करके मैमल्स की ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो अपने आप को किसी भी जगह पर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। These class Mammalia encompasses a wide range of species totaling around 5000। जो क्लास मेमेलिया है कि जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो राउंड अबाउट 5000 है। और दीज शेयरिंग डेफाइनिंग फीचर्स, ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो तमाम फीचर्स को शो करती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे या फिर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम हेयर और फर को डिस्कस करेंगे। हम हेयर और फर के बारे में डिफरेंस देखेंगे कि फ़र किन मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं और हेयर किन मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। फर इज़ अ थिक कोट ऑफ सॉफ्ट कॉर्स एंड शॉर्ट हेयर कवरिंग द स्किन ऑफ नॉन ह्यूमन मैमल्स। जो फर है उसकी थिक कोट होती है लेकिन वो जो हेयर्स हैं वो सॉफ्ट हैं और शॉर्ट हैं लेंथ में, और वो प्रेजेंट होते नॉन ह्यूमन मैमल्स में। ह्यूमंस में वो प्रेजेंट नहीं होते बल्कि वो नॉन ह्यूमन मैमल्स में होते हैं, लाइक फॉक्सेस एंड बीवर्स। इट टेंड्स टू ग्रो इन मोर साइक्नोराइज्ड मैनर एंड स्टॉप्ड एट अ सर्टेन लेंथ। जो इनकी जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ नहीं होती, वो एट अ सर्टेन टाइम जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती। इसमें क्या क्या चीज़ें फ़र में ये है कि ये सॉफ्ट है, इसके अलावा इनकी जो लेंथ है हेयर्स की वो शॉर्ट है, और ये नॉन ह्यूमंस में प्रेजेंट है, मींस के एनिमल्स में प्रेजेंट है लाइक फॉक्स। इसके अलावा जो इनकी ग्रोथ होती है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं होती, वो एट अ सर्टेन टाइम जाके स्टॉप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अब हम लोग जो देखेंगे वो किसकी ग्रोथ है, हेयर्स की। हेयर इज़ द ग्रोथ ऑफ फाइलेमेंट्स। फाइलेमेंट्स मीन जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वैसे हेयर्स की ग्रोथ होती है, इंक्लूडिंग सॉफ्ट एंड लॉन्ग स्ट्रैंड फॉर्मिंग द कोट ऑफ ह्यूमंस। जो इसकी तय है वो सॉफ्ट होती है जबकि जो फर है उसकी थी थिक। और इसके अलावा जो हमने देखा था जो फर है वो प्रेजेंट होते हैं नॉन ह्यूमंस में, नॉन ह्यूमन मैमल्स में, जबकि जो हेयर प्रेजेंट है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट है, इंसानों में। इट टेंड्स टू ग्रो इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट हैव एनी साइक्लोराइज्ड ग्रोथ पैटर्न अलाउइंग इट टू ग्रो कॉन्टीन्यूसली विदाउट अ सेट ऑफ लेंथ। फर में हमने क्या देखा था, फर में हमने देखा था कि जो इसकी ग्रोथ होती है वो साइक्लोराइज्ड होती है, मींस के वो एक लिमिट पे जाके रुक जाती है, जबकि हेयर है उसकी ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली होगी, वो इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिट।
अब जो है हम मैमल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मैमल्स सर्व द क्रूशियल रोल ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड डिलीवरिंग मिल्क टू नरिश देयर ऑफस्प्रिंग। जो मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क और डिलीवर करते हैं अपने यंग वंस को फॉर देयर नरिशमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। वाइल प्रेजेंट इन बोथ फीमेल्स एंड मेल्स, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। पर जो फीमेल है उसके अंदर एक स्पेशलाइज स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे डक्ट ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो सिक्रीट करते हैं मिल्क को थ्रू निपल्स, जिसके अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, शुगर होती है, फैट्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं जो उसका यंग वन है, उसकी ऑफस्प्रिंग है, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे मोनोट्रीम्स, प्लेटिपस, उनके अंदर जो निपल्स नहीं होते वो सिक्रीट करते हैं मिल्क को डक्ट के ज़रिए, जो कि उनके एब्डोमेन में प्रेजेंट है। इसके अलावा डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी जो डिफरेंट उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है टू डिलीवरिंग देयर मिल्क फॉर टू देयर यंग वन। अब जो मैमल का नेक्स्ट करेक्टर है वो हम डिस्कस करेंगे सिंगल बॉन्डेड लोअर जॉ बोन। Mammals have a single bond lower jaw bone called the dentary directly attached to the skull। जो mammals हैं उनकी जो lower jaw bone है वो single bond है, जबकि दूसरे vertebrates हैं, invertebrates हैं, उनकी 5 bond lower jaw bone भी है। इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, डेंट्री कहते हैं। ये डायरेक्टली अटैच है स्कल के साथ, जिसकी वजह से ये मैमल्स को एक ऐसी करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है जो उसके जो जॉ मसल्स हैं वो उसकी वजह से पावरफुल हो जाते हैं। वो अपने जो शिकार है, अपना प्रिय है, उसको इजीली कैप्चर कर सकता है। जैसे कि कार्निवर्स है वो अपने शिकार को इजीली कट कर सकता है, च्यू कर सकता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगी, वुल्फ की आ जाएगी, लायन की आ जाएगी। और इसके अलावा हार्बीवर्स को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इजीली जो प्लांट मटेरियल है उसको ग्राइंड कर सके, उसको फीड कर सके। इसमें हमारे पास जो हार्बीवर्स में एग्जांपल आ जाएगी एलिफेंट की, गैज़ल्स की। हमने स्टार्टिंग स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो मैमल्स हैं उसकी जो मिडिल ईयर बोन है वो 3 है, जो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इन्हेंस करती है, बल्कि कि उसकी जो सुनने की सलाहियत है उसको दे 3 मिडल ईयर बॉन्स इनकस, मैलियस, स्टेपिस एक्ट एज अ चेन। ये जो तीनों बॉन्स हैं इनकस, मैलियस एंड स्टेपिस एज अ चेन वर्क करते हैं। ये ट्रांसफ़र करती हैं साउंड वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ड्रम तक। commonly known as a hammer anvil stirrup, these bonds play a crucial role in converting vibration into neural impulse processed by the brain। ये जो बोन्स हैं हैमर, एनविल और स्टायरप, ये जो बोन्स हैं ये प्ले करती हैं अहम रोल, कन्वर्ट करती हैं जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ईयर ड्रम और इनर ड्रम में, इसको आगे कन्वर्ट करती है हमारे ब्रेन में, हमारा जो न्यूरल इम्पल्स है वहाँ पे कन्वर्ट करती है। उसमें ये तीनों बोन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। कौन सी? हैमर, एनविल और स्टायरप। इसके अलावा दे आर एसेंशियल फॉर हेयरिंग इन मैमल्स। ये जितनी भी बोन्स हैं ये मैमल्स को फैसिलिएट करती है, उनकी जो सुनने की सलाहियत है उसको इन्हेंस करती हैं। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर हेयरिंग इन मैमल्स। ओके, थैंक यू।